होली का त्योहार बिना गुजिया नीरस बेकार। क्यों? सही कहा ना। जी हाँ, गुजिया बनाए सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी। 2 महीने बाद भी खाएंगे ये गुजिया, रहेगा सुपर क्रिस्पी। जी हाँ, 100% गारंटी के साथ क्रिस्पी और टेस्टी गुजिया बनाने की पूरी बारीकी बताती हूँ मैं आपको इस वीडियो में। फिर बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लेंगे हम सूजी। सूजी जो लेंगे वो लेंगे बिल्कुल महीन बारीक वाली। 1 बड़ा चम्मच डाला है देसी घी। जब घी गर्म हो जाए फ्लेम को कर दे बिल्कुल धीमी, लो फ्लेम पे सूजी को हमें भूनना है। 1 कटोरी सूजी ली हुई है। 1 कटोरी सूजी से ही बहुत ज़्यादा ढेर सारी क्वांटिटी में हमारी गुजिया बनके होंगी तैयार। सूजी को भूनते समय फ्लेम को आपको बिल्कुल धीमा रखना है, फ्लेम ज़्यादा नहीं करना है। दूसरी बात, आप पैकेट वाली सूजी जो है वो मोटी ही आती हैं, तो खुली ले लें सूजी, लूज पैकेट वाली, पैकेट नहीं लूज वाली सॉरी, और उसे अच्छे से भून कर निकाल लेंगे हम किसी भी बड़े बर्तन में। और अब कढ़ाई में फिर से डालेंगे जरा सा घी और उसमें डालिए मावा। मावा को मीडियम फ्लेम पे बहुत ज़्यादा लाल नहीं होने देना है, लेकिन इसको अच्छे से हमें भून देना है। अगर घर में मावा निकाल रहे हैं तो पहले ही इसे अच्छे से भून दें कि ये सूखी सी हो जाए। मावा जो आप मार्केट से लाएंगे पहले वो हो जाती है गीली, उसके बाद वो टाइट होनी शुरू हो जाती है। जो ही ये टाइट होनी शुरू हुई, मावा को अब आपको निकाल लेना है। हमारी ऐसी हो गई, सूख गई है। मावा को लेते हैं साइड में और अब लेंगे नारियल गोला और इसे हमें करना है कद्दूकस। जी हाँ, होली जो है साल में आनी है एक बार, गुजिया चलाना है लंबा, तो आप नारियल को कद्दूकस करके ही लें। पैकेट वाले जो नारियल बुरादा आता है उसे हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। सूजी में अब डालेंगे मावा को और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मावा जब हल्की ठंडी हो जाए तब इसे हम डालेंगे सूजी में और फिर आप इसे मिक्स करें। बहुत तेज़ गरम में थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है, तो हल्की सी ठंडी होने दें। और अब इसमें हम डालेंगे अपना चीनी पाउडर। इसकी क्वांटिटी जितनी आपको मिठास रखनी है उतनी अब डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं करें। बहुत ज़्यादा मीठा जो है जब हम तलेंगे, इसे फ्राई करेंगे, तेल में खुलने लगता है, इसलिए मीठा ठीक ठाक रखें। ड्राई फ्रूट्स बेशक बिंदास होकर डालें, भाई होली है, साल में एक बार आनी है, तो दिल खोल के डालें इसमें ड्राई फ्रूट्स। लेकिन ड्राई फ्रूट्स डालते समय इसका ध्यान रखें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में वो कटी हुई हो। किशमिश को छोड़ के काजू डालें, कुछ लोग चिरौंजी डालते हैं, बादाम को डालें। वैसे बादाम नहीं भी अगर डालते हैं, किशमिश, काजू और चिरौंजी यही होती है, मायने रखती है, जो इसका टेस्ट बढ़ाता है। नारियल की क्वांटिटी भी बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करती है। मावा कम है तो सूजी को बढ़ा लीजिए, घी थोड़ा ज़्यादा डाल के सूजी को गीला गीला भूनिए। ऐसी हमारी बाइंडिंग होनी चाहिए। इस मसाले की जो हम भरेंगे बिल्कुल भरभरी सी ना हो, जो भुरभुरी होती है नहीं हो। इसमें सूजी को थोड़ा सा घी ज़्यादा डाल के आप भूनें धीमी आंच पे। सूजी और मावा आपको पता ही नहीं चलेगा, जो खाएंगे उन्हें भी लगेगा पूरा ये मावा में ही बना है। अब तैयार करते हैं अपने मैदा को। मैदे में डालें देसी घी। जी हाँ भाई, आज तो सब घी में ही बन रहा है, क्योंकि जब लोग खाएंगे होली में, बहुत लोग खाएंगे इसे, सब तारीफ किए बिना रहेंगे नहीं। घी को डालना है गरम करके और अच्छे से हथेलियों से इसे मिक्स करिए और मिलाइए। घी का मोयम जो आप डालेंगे, इसका कुरकुरापन कहीं किसी और दूसरे तेल में आपको नहीं है मिलने वाला। तो घी को खर्च करें और घी को डालें। अगर घी नहीं डालना तो फिर इसकी जगह आप डालडा को डालें, लेकिन रिफाइंड से इतना खस्ता, इतना कुरकुरा थोड़ा कम आएगा। स्वाद भी जो है घी का काफ़ी अच्छा आता है। घी को गर्म करके अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने का एक दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हम बहुत देर तक मिक्स करते हैं, अच्छे से हमारे मैदे में घी मिलता जाता है, तो थोड़ी सी कम घी में भी काम हमारा चल जाता है। ये तरीका है कम घी में बनाने का। इसकी भी बाइंडिंग हो गई, मुट्ठियों में बनने लगी। उसके बाद हल्का गर्म पानी करके आप इसे गूँथें। पानी को ठंडा नहीं डालें, नॉर्मल पानी नहीं डालें, हल्का सा पानी को गुनगुना कर लें और इस आटे को
इस डो को थोड़ी सी कड़ी गूँथे, हाथों में जरा सा पानी को लगा के, हथेलियों में पानी को लगा के इसके ऊपर अगर हम पानी के छींटे डालेंगे तो ये थोड़ी गीली हो जाएगी। हमें इसे गीली नहीं करनी है। जितना हार्ड आप रख पाएँ और बेल पाएँ उतना आप रखें इस आटे को। थोड़ी मेहनत वाली है ये, तभी तो इसमें घी की भी जो है वो हम कम लेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे। अब लेंगे एक चकला, एक कटोरी में रखिए पानी और अपना ले लें मोल्ड, बड़ी सी प्लेट। साथ में एक कॉटन का दुपट्टा या कपड़ा ज़रूर रखें। क्यों, ये मैं आपको आगे अभी बता रही हूँ। और अब सिंपल जैसे हम गुजिया बनाते हैं, गुजिया की मशीन तो है सबके घरों में, नहीं तो आप हाथों से भी इसे आकार दे सकते हैं। वैसे गुजिया की मशीन मोल्ड तो सबके घरों में बेसिकली होती ही है। सबसे पहले हम इसकी एक बराबर लोई आप कर लें। एक बराबर लोई बनाने से ये फ़ायदा रहेगा कि एक बराबर ही हमारी बनेगी, कोई छोटी बड़ी मोटी पतली नहीं बनेगी। इसे आपको बिल्कुल पतला पतला भी बेलने की कोई ज़रूरत है नहीं। पतले में जो हम मसाला भरते हैं, स्टफिंग करते हैं, वो निकलने का, टूटने का डर रहता है। कड़ा आटा गूँथा है हमने, कड़ा आटा लगाया है तो ये बिल्कुल खस्ता होगा जा करके हमारे, जब हम इसे फ्राई करेंगे। अब रखिए इसे मोल्ड के ऊपर, साइड में लगाइए पानी को अच्छे से और इसके बाद थोड़ा अपने मोल्ड को कर दे गहरा, अंदर की तरफ झुका दे, थोड़ा गहरा कर दे और इसमें एक चम्मच, स्टैंडर्ड साइज़ की है मेरे गुजिया की जो मोल्ड है, मशीन है ये, इसमें एक चम्मच स्टैंडर्ड साइज से जो हमारी स्पून आती है उससे भर दें कि ये बिल्कुल अंदर से ऐसा ना हो कि खाली रहे, अच्छे से भरी हो तो खाने में तलने में इनका स्वाद आता है। पर बहुत कम कम मसाले आपको नहीं भरने हैं, बिल्कुल इसमें अंदर से खाली ना हो, इतनी भी ना हो कि ये फटी जाए, लेकिन अच्छी सी भरी हो। इतनी सारी गुजिया हमारी हो गई है तैयार, सिर्फ एक कटोरी सूजी और आधा किलो मावा से। सूजी का ये होता है कमाल, मावा कम भी है, सूजी को ज़्यादा घी डाल के आप भूनें गीली गीली सी और उसमें डालें मावा, सिर्फ एक कटोरी भी मावा डालें और इस तरीके से आप मसाले को तैयार करें, फिर देखें गुजिया का स्वाद। अब बैठाइए, मैं तो डाल रही हूँ घी, आप जो भी ऑयल खाते हैं उसे डालिए, मोम में ज़रूर डालें आप देसी घी। और अपने मसालों को बनाते समय जब हमारा तेल या घी अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद फ्लेम को आप पहले तो कर दें बिल्कुल लो, धीमी। जब गुजिया को हम डाल रहे हैं उसके बाद गुजिया को आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे तलना है। जी हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। हाई फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं तलना है, बिल्कुल 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 नहीं। कढ़ाई हो मोटी वाली, मोटी तले वाली, और तलने में अच्छी खासी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जितना ऑयल में आराम से ये आ जाए, डूब जाए हमारे गुजिया, उतनी आपको डालनी है और मीडियम से भी कम फ्लेम पे आप तलें। सुपर क्रिस्पी हमारा ये गुजिया होगा तैयार। जितनी आपको रखनी है कलर, अगर ज़्यादा थोड़ा और कुरकुरा चाहिए, बिल्कुल सुनहरा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ लोग ज़्यादा सुनहरा करके खाते हैं और कुछ जो है वो नॉर्मल जैसा होता है कलर गुजिया का, तो वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसी रखनी है। लेकिन तलते समय फ्लेम मीडियम से भी कम, लो से हल्की सी ज़्यादा, मीडियम से कम, मीडियम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। धीमी आंच पे धीरे धीरे आप इसे तलें और पहले इसे पैक करके बिल्कुल भी नहीं रखें। और कुछ लोग गुजिया को तलने के बाद इसे पेपर पे निकाल देते हैं। पेपर पे भी आपको इसे नहीं निकालना है। तलने के बाद कोई भी आप बर्तन ले लें, स्टील की प्लेट ले लें या कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लें, उसमें रखते जाएं। पेपर में जब हम रखते हैं गुजिया हमारी सूखी सूखी सी हो जाती है, बाद में ड्राई हो जाती है, उसका स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो न्यूज़पेपर में आपको इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। निकाल कर पहले आप कोई छोटी प्लेट रखें, उसमें निकाल के रखते जाएं। जब पहली बार आप इसे निकाल रहे हैं तल के, और जब आप दूसरी बार निकालें तो पहली बार के निकाले हुए गुजिया को किसी और बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाएं। पहले एक में निकाला छोटे प्लेट में, फिर किसी बड़े प्लेट में आप डाल दें। और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, बिल्कुल ठंडी,
उसके बाद आप किसी भी कंटेनर में प्लास्टिक में छोड़कर आप किसी भी कंटेनर में स्टील के इसे आप पैक करके रखें। हवा वगैरह ना जाए। 1.5 से 2 महीने तक गुजिया आपके बिल्कुल ताज़ी रहेगी। नारियल इसीलिए हमने कद्दूकस करके डाला हुआ है। जो नारियल का पाउडर आता है मार्केट वाले, वो जब आप डालते हैं कुछ टाइम के बाद गुजिया से स्मेल सी आने लगती है, वो लंबे समय तक ताज़ी नहीं रहती। चीनी को भी आप घर में पाउडर करके ना डालें। मार्केट से जो चीनी का बुरादा आता है, शुगर पाउडर आता है, वही लें, वही डालें। तो बनाएं, एंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।